वायरल हेपेटाइटिस। वायरसेस जो हेपेटाइटिस कॉज करते हैं ये अनेक हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, नॉन ए, नॉन बी, ये अलग अलग वायरसेस हैं जो हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। बी, सी बहुत कॉमन है आजकल, इनके लिए ड्रग्स, दवाइयाँ भी बहुत अच्छी आ गई हैं। हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट तो वैक्सीनेशन भी उपलब्ध है। बट हमें क्यों इम्पॉर्टेंट है ये कि हमें अपने माँ से बच्चे में ट्रांसमिशन, जो वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं, उसको रोकना है। प्रेगनेंसी में लेडी जब भी प्रेग्नेंट होती है उसी टाइम पे हम लोग उनका ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिससे हम स्क्रीन करते हैं। ये ब्लड टेस्ट है ऑस्ट्रेलिया एंटीजन को डिटेक्ट करना हम चाहते हैं ब्लड में, और ये होता है एक तरह का एंटीजन, सर्फेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी सर्फेस एंटीजन। अगर ये पॉजिटिव आता है तो हम टेस्ट कराते हैं मदर के लिवर एंजाइम्स देखने के लिए कि ये एक्यूट इन्फेक्शन है। कभी कभी 6 महीने बाद तक भी इन्फेक्शन के बाद लिवर एंजाइम नॉर्मल आ जाते हैं, सब कुछ ठीक है। बट अगर ये परसिस्ट करता है तो हम उसको क्रॉनिक कहते हैं, यानी कि हेपेटाइटिस बी जो है एक्यूट हो सकता है और दूसरी तरफ ये क्रॉनिक हो सकता है। एक्यूट मीन्स अभी अभी उसको संक्रमण हुआ है। अगर लिवर एंजाइम बढ़े हुए हैं, कभी कभी शुरुआत में एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कोई लक्षण नहीं होता एक्सेप्ट थोड़ा फ्लू लाइक सिम्टम्स। पेशेंट में शुरुआत में थकान है, बुखार, हल्का फुल्का हरारत, इस तरह की सिम्टम्स होते हैं। बट ये जब लिवर को अफेक्ट करता है और ये एडवांस डिजीज़ हो तो इसमें लिवर एंजाइम्स डिरेंज होते हैं और कुछ फीवर एंड जॉन्डिस टाइप का प्रेजेंटेशन हो सकता है जो कि कम होता है। तो एक्यूट इन्फेक्शन अगर हमारी मदर में पहले 3 महीने में होता है तो चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बेबी कम है। किसके कंपैरिजन में कि अगर इन्फेक्शन हमारा लास्ट 3 मंथ्स में होता है। एडवांस प्रेगनेंसी में मदर को एक्यूट इन्फेक्शन यदि है तो चांसेस बच्चे में वर्टिकल ट्रांसमिशन के ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर हमारा वायरल लोड हम कराते हैं मदर में और वो हाई है तो 32 वीक्स यानी कि लास्ट पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी में हम उसको एंटीवायरल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जो कि 3 महीने बिफोर डिलीवरी और इवन उसके बाद तक चलता है मदर के लिए, और ये बच्चों में भी इसका बचाव करता है। और प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने के बाद जन्म के टाइम पे बच्चे में वैक्सीनेशन दिया जाता है। 2 तरह से होता है। एक हम देते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं? ये एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बच्चे में तुरंत प्रोटेक्शन करती हैं। ये एक तरीके से पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। दूसरा होता है टीकाकरण या एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें जन्म के 12 घंटे के अंदर ही ये दोनों चीज़ होती हैं, जो इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन जो लगते हैं और दूसरा जो वैक्सीनेशन लगता है फर्स्ट डोज। ये इसके 3 डोज, जैसे कि बड़ों में भी 3 डोज लगते हैं, बच्चे में भी 3 डोज लगते हैं, बट मात्रा थोड़ी डिफरेंट होती है। बच्चे में 0.5 ml लगता है IM, बड़ों में एडल्ट में 1 ml लगता है। तो ये जन्म के समय से बच्चे में दिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यदि HPSAG मदर में पॉजिटिव आता है बट लिवर एंजाइम उसके नॉर्मल हैं और कोई भी आपको एंटीबॉडीज़ हम देखते हैं वो भी हाई हैं, यानी कि पेशेंट मदर एक क्रॉनिक कैरियर है। तो क्रॉनिक में भी 2 तरह से होता है। एक है क्रॉनिक परसिस्टेंट हेपेटाइटिस, एक एक्टिव हेपेटाइटिस। परसिस्टेंट हेपेटाइटिस ज़्यादातर 70% वाले होते हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक है, इनसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती, बस हमें समय समय चेक करने की ज़रूरत होती है। एक्टिव हेपेटाइटिस जो है ये वाले हैं जो प्रॉब्लम कॉजिंग होते हैं। आगे चल के इनमें हमें विजिलेंस भी रखनी है। ये हैं जो रिपीटेड रेकरेंट हेपेटाइटिस होने की वजह से, या इनमें ऊपर से एक हेपेटाइटिस डी का भी इन्फेक्शन यदि हो जाता है तो मदर में लेटर ऑन, या जिसको है ये दिक्कत, जेंट्स में भी होती है ये, उनमें सिरोसिस ऑफ लिवर यानी श्रंकन लिवर, लिवर फेलियर और इवन कैंसर ऑफ लिवर, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा लिवर का भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्रॉनिक में ये 30% होता है, यानी ज़्यादा तो परसिस्टेंट वाले होते हैं जिसमें जो ज़्यादा सीरियस नहीं होते। तो अगर हमारी मदर क्रॉनिक कैरियर है तो भी उनका हमें समय पे बाकी वायरल लोड कराया जाएगा। वायरल लोड ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा है तो अगेन हमें तुरंत मेडिकल एंटीवायरल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। अगर वायरल लोड ज़्यादा नहीं है और एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट हैं तो हमको बस सतर्क रहना है। बच्चे का जन्म के पश्चात
वैक्सीनेशन कराना है और इम्यूनोग्लोबुलिन भी देने हैं। तो ये जानकारी अगर आपको होती है तो आई एम श्योर आप इससे लाभान्वित होंगे और अपने नियर एंड डियर वंस में ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेंगे। हेपेटाइटिस से डरे नहीं, आप इसका बहुत अच्छा इलाज संभव है।